प्रिय संस्कृत मित्रांनी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम शोमत पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज लक्ष्य बिहार या स्टेट से BPSC माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार जो अभ्यास प्रश्न है। व्याकरण की दृष्टि से माहेश्वर सूत्र व प्रत्याहार सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी मित्र बने रहेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रत्याहार विधायक सूत्र है। आदि अंत्यन संहिता तुल्यशम प्रयत्नम सवर्णम काद्योमावसाना हलो अंतरा संयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले का ए। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है वर्गों की द्वितीय चतुर्थ और सल वर्णों की संज्ञा होती है। वर्गों की द्वितीय चतुर्थ और सल वर्णों की संज्ञा होती है, तो ये होती है महाप्राण की। महाप्राण संज्ञा होती है, दूसरे का राइट आंसर हो जाता है बी। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणस्य प्राण इत्यत्र च कारकस्य बोधः कः। हस् प्रत्याहारस्य सल प्रत्याहारस्य खर प्रत्याहारस्य अचाम। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का अचाम। चौथा प्रश्न पूछ रहा है माहेश्वर सूत्रों में ह व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त हुआ है, तो ये 2 बार आया हुआ है। 4 का राइट आंसर हो जाता है। तो संस्कृत व्याकरण में ऊष्म वर्ण है य र ल श ख श अ इ उ ऋ ए ऐ औ औ। तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर लगेगा। श ख श ऊष्म वर्ण संस्कृत में कहे जाते हैं। 5 का राइट आंसर होता है बी। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 10 चतुर्दश पंचदश चत्वारी। राइट आंसर हो जाएगा चतुर्दश। माहेश्वर सूत्रों की संख्या चतुर्दश अर्थात 14 है। अच प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति? चत्वारः त्रयोदश 10 या फिर 9। अच प्रत्याहारे 9 वर्णाः सन्ति। अच प्रत्याहारे 9 वर्णाः सन्ति। 7 का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी। अयुण इति कृदसम सूत्रम परिभाषा संज्ञा अधिकारः या फिर नियमः। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अ इ उ न इति संज्ञा सूत्रम। 8 का राइट आंसर हो जाता है बी संज्ञा। शिव सूत्रजाल किसको कहते हैं? शिव सूत्रजाल किसे कहते हैं? तो माहेश्वर सूत्रों को ही शिव सूत्रजाल कहते हैं। 9 का राइट आंसर लगेगा ए। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में या फिर 18 खंडों में। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 12 खंडों में विभाजित किया है। 10 का राइट आंसर होता है ए। शंभु के मतानुसार संस्कृत वर्णों की संख्या है। शंभु के अनुसार संस्कृत वर्णों की संख्या है 48, 42, 64 या फिर 47। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 42। 11 का राइट आंसर होता है बी। माहेश्वर सूत्राणाम पारस्परिकम नामास्ति प्रशस्य तरम। वर्णभेद वर्ण संस्कार वर्णतंत्र वर्णवेद। 12 का राइट आंसर होता है डी वर्णवेद। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? आप सभी जानते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ इ उ ऋ आते हैं। अंतिम जो क होता है या फिर जो अंतिम एक वर्ण होते हैं उन्हें नहीं लेते हैं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए। उपधमानी तथा फ उपधमानी को कहा जाता है, तो प और फ को उपधमानी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपधमानी। 14 का राइट आंसर लगेगा शी। यही चिन्ह जो है अगर जीवा मूल्य के सामने लगे अर्थात क के सामने लगे तो इसे जीवा मूल्य कहते हैं, इसे आधा विसर्ग कहते हैं। और यहाँ पे प और फ के सामने अगर लगा हुआ है तो इसे उपधमानी कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। 15 का राइट आंसर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। 16 प्रश्न पूछ रहा है पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? स्वर काल स्थान संवाद नाद, स्वर स्थान काल प्राण सुर, काल प्रयत्न स्थान प्राण अनुदात्त या फिर डी स्वर काल स्थान प्रयत्न अनुप्रदान। 16 का राइट आंसर हो जाएगा स्वर काल स्थान प्रयत्न और अनुप्रदान। स्वर के प्रकार हैं। स्वर के प्रकार कितने हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत प्रयुक्त तीनों। ह्रस्व भी है, प्लुत भी है, दीर्घ भी है और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में किस किस वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है? लकार व हकार की, रकार व लकार की, ड़कार व हकार की, ककार व हकार की। तो राइट आंसर हो जाएगा ड़कार व हकार की आवृत्ति
बार बार अर्थात 2 बार हुई है। 18 का राइट आंसर लगेगा शी। माहेषु सूत्रेषु हकारादिषु अकारः किम् इति संज्ञार्थः उच्चारणार्थः व्यर्थः हल प्रत्याहारे ग्रहणार्थः। 19 का राइट आंसर लगेगा उच्चारणार्थः। यण प्रत्याहार में होगा, यण प्रत्याहार में क्या होगा? य क व ल, श ख और र ल, य व र ल, य र ल ख। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो आएगा वो आएगा य व र ल, य व र ल। 20 का राइट आंसर लगेगा शी। चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं। चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं। 21 प्रश्न पूछ रहा है। 21 नंबर में चट त क प, चट त क प श ख श, श श ख श ख श ह। 21 का राइट आंसर लगेगा चट त क प श ख श र। 21 का राइट आंसर हो जाता है बी। अधोलिखित में कौन वर्ण झस प्रत्याहार में आता है? ख, ज, ठ या फिर ध। 22 का राइट आंसर लगेगा ध। अक क्या है? अक क्या है? प्रत्याहार है, उपसर्ग है, वार्तिक है या फिर प्रत्यय है। 23 का राइट आंसर लगेगा प्रत्याहार है। लकारस्य कस्मिन् प्रत्याहारे ग्रहणम संभवति? अण, अच, झल या फिर शल। 24 का राइट आंसर लगेगा अण प्रत्याहार संभवति। 24 का राइट आंसर हो जाता है ए। प्रत्याहारे केशाम ग्रहणम निश्चिते? अचाम, अलाम, इताम या फिर आदि वर्णानाम। फिर 25 का हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे प्रत्याहारे केशाम ग्रहणम निश्चिते। 25 का राइट आंसर हो जाता है शी, इताम। अट प्रत्याहारे हकार ग्रहणस्य किम प्रयोजनम? 26 का राइट आंसर हो जाएगा अहरणेन इत्यत्र अणत्वम। हल क्या है? हल क्या है? प्रत्याहार है, प्रत्यय, उपसर्ग है या फिर वार्तिक है? हल एक प्रत्याहार है। 27 का राइट आंसर हो जाता है ए। 28 क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? अच, यर, अश या फिर जश। 28 का राइट आंसर हो जाएगा यर। वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? हर्ष, जस, सल या फिर झस। 29 का राइट आंसर लगेगा जस। किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? अल, अच, अट, अम। 30 का राइट आंसर लगेगा अच में पूरे स्वर आते हैं और हल में व्यंजन आते हैं और अल में सभी स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। 30 का राइट आंसर लगेगा बी। उक प्रत्याहारे कति वर्णा सन्ति? उक प्रत्याहारे कति वर्णा सन्ति? 31 का राइट आंसर हो जाता है डी, उ, ड्रिल, री। 31 का राइट आंसर लगेगा डी। जिस प्रत्याहारे कस्य ग्रहणम संभवति? यकारस्य, अकारस्य, मकारस्य, गकारस्य। 32 का राइट आंसर लगेगा गकारस्य। 32 का राइट आंसर हो जाता है डी। र प्रत्याहारे कस्य वर्णस्य संग्रह? हकारस्य, लकारस्य, वकारस्य, यकारस्य। 33 का राइट आंसर लगेगा बी, लकारस्य। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 33, 34, 35 या 36। 34 का राइट आंसर लगेगा 34। 34 का राइट आंसर हो जाता है बी। 33 वर्ण होते हैं हल प्रत्याहार में, 33 वर्ण होते हैं। 34 का राइट आंसर लगेगा ए। अगला प्रश्न है हमारा र प्रत्याहारः केन स्वीकृतः? दीक्षितेन, नागेशेन, कैयटेन, वरदराजेन। 35 का राइट आंसर हो जाता है ए। 35 का राइट आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न 36 प्रत्याहारेषु नवम सूत्रेषु नवम सूत्रम अस्ति? हैवरट, कपय, जवज्ञ, घढ़, दश। 36 का राइट आंसर हो जाता है डी, घ ढ ध श। नवम सूत्रम अस्ति। 36 का राइट आंसर होता है डी। माहेश्वर सूत्राणाम
उपयोगिता किमर्थम। संधि ज्ञानाय, वर्ण ज्ञानाय, प्रत्याहार सिद्धि, व्याकरण ज्ञानाय। 37 करेक्ट आंसर हो जाता है प्रत्याहार सिद्धि। आज का आखिरी प्रश्न है यही प्रत्याहारे कः नास्ति। यही प्रत्याहारे कः नास्ति। म, भ, ढ। 38 करेक्ट आंसर लगेगा ढ। ये रहे आज के बनने वाले प्रत्याहार सूत्रों से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।